नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदास मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। आज हम 8 लिम्स का पार्ट 2 बनाने वाले हैं। लास्ट वीक हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने यम और नियम रूल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज जो बाकी के लिम्स बचते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आज हम इनके बारे में जानेंगे। अगर हम 8 लिम्स को एक लाइन में अगर समझाने की कोशिश करें, देखिए, ये जो शरीर है वो हमारा पूरी तरीके से मन के बस में है, यानी कि मन जो चाहता है वो हमसे कराता है। अगर हम इस मन को अपने बस में करना चाहते हैं तो हमें 8 लिम्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योगा के अंदर बताया हुआ है। तो इन्हीं को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में यम नियम रूल्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी के 6 रूल्स जो हैं वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज में, जिसमें हम 6 रूल्स के बारे में जानेंगे। एट लिम्स को और अच्छे से समझने के लिए, तो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी के माध्यम से शायद हम और अच्छे से समझ सकेंगे कि 8 लिम्स हमारी लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं। होता क्या है, एक बार एक सज्जन होते हैं, उनको उनके कंपनी के बॉस ने एक ऑफर दिया कि आपको किसी प्रोजेक्ट पे जाना है अदर कंट्री में, और अगर इस प्रोजेक्ट पे आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो आपको वहाँ से आने के बाद आपको सारी फैसिलिटी जो आप सोच सकते हैं, सारी फैसिलिटी मिलने वाली है आपको। यानी कि आगे से आपको किसी प्रोजेक्ट पे जाना नहीं पड़ेगा, सारी लाइफ ऐसो आराम से व्यतीत कर सकते हैं। एक कंडीशन और दी गई कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे जो करेंसी है, आप उस करेंसी को भी अर्न कर सकते हैं और अपने देश की करेंसी को भी अर्न कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, जो वहाँ की करेंसी आप अर्न करने वाले हैं वो करेंसी सिर्फ और सिर्फ उसी देश में चलने वाली है। उसमें से कोई भी एक सिंगल कॉइन आप वापस लेके नहीं आ सकते, ना उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर हम में से कोई भी इस तरह का ऑफर पाता तो डेफिनेटली हम यही सोचते कि ये बहुत अच्छा चांस मिला है, इस प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद बार बार किसी प्रोजेक्ट पे जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सेम उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। जो वो सज्जन थे, उनको दुबई भेजा गया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी कंट्री का मैं बात कर रहा था तो मैंने दुबई का एग्जांपल ले लिया। अब दुबई में क्या है, वहाँ पे दिरहम चलते हैं। इंडिया में क्या चलता है, रुपया। तो उनके पास कंडीशन ये थी कि वो दुबई जाएंगे तो वहाँ पे दुबई की करेंसी यानी कि दिरहम को भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन दुबई में सिर्फ वो दिरहम को ही यूज कर पाएंगे। वापसी के टाइम पे अगर उन्होंने कुछ रुपया अर्न किया है तो रुपया लेके आ सकते हैं, दिरहम को वापस लेके नहीं आ सकते। अब जैसे ही वो दुबई में जाते हैं, उनको कुछ सालों का टाइम मिला हुआ होता है। उनको लगता है कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, क्यों ना पहले हम दुबई को एंजॉय कर लें, यानी कि दुबई की चकाचौंध में पूरी तरीके से वो खो जाते हैं। प्रोजेक्ट पे उनका ध्यान ना के बराबर हो जाता है, पूरा ध्यान उनका दुबई एंजॉय करने पे हो जाता है। अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, खूब सारा वहाँ पे मतलब अर्न करते हैं, दिरहम अर्न करते हैं, रुपये की तरफ भूल जाते हैं। कहते पहले मैं इसको एंजॉय कर लूँ, वहाँ पे अच्छी सी प्रॉपर्टी लेते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। जो चीज़ वो सोच सकते थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। धीरे धीरे टाइम कैसे बीत जाता है उनको नहीं पता चलता। लास्ट मोमेंट में उनको याद आता है कि मैं तो किसी प्रोजेक्ट पे आया हुआ था। अब वो बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं फटाफट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूं। लेकिन होता है क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका होता है, टाइम उनके हाथ से निकल चुका होता है। जितनी कोशिश हो पाती है उतनी कोशिश करते हैं, फाइनली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते। वापस आते टाइम उनसे पूछा जाता है, जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं इंडिया वापस आने के लिए, तो उनसे पूछा जाता है कि जितना भी अपने दिरहम, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा दिरहम वहाँ की प्रॉपर्टी को अर्न किया, मकान बनाया, शादी की, बच्चे के, सब कुछ वहाँ पे जो वो सोच सकते थे सब कुछ किया, लेकिन इंडियन करेंसी यानी कि रुपया उनकी पॉकेट में ना के बराबर थे, जिसको वो लेके नहीं आ सकते थे। बहुत ज़्यादा पछतावा होता है उस टाइम पे उनको कि मैं बहुत अच्छे टाइम पे आया था, अगर मैं चाहता तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सुधार सकता था। बार बार इस प्रोजेक्ट पे आने का झंझट ही खत्म हो जाता। वापस आते हैं अपनी कंपनी में, उनके बॉस ने बोला कि मैंने आपको बहुत अच्छा चांस दिया था, बट आप इस चांस को गवा चुके हैं। फिर से बेचारे
रिक्वेस्ट करते हैं अपने बॉस से कि एक बार मुझे और प्लीज चांस दे दीजिए, इस बार मैं बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आऊँगा। तो इसी तरीके से बार बार उनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, बट किसी भी बार वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी हम इंसान हैं, हम लोग हैं, हर इंसान किसी न किसी प्रोजेक्ट पे ही है। ईश्वर यानी कि ईश्वर जो है वो हमारा बॉस है, उसने हमें किसी न किसी प्रोजेक्ट में भेजा हुआ है। हम यहाँ की जो माया जाल है, संसार कहते नहीं कि ये पूरी चकाचौंध में हम खोए हुए हैं, हम इसी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। जबकि आपको पता है यहाँ पे जितना भी हम अर्न कर लें, कुछ भी बना लें, कितना भी बैंक बैलेंस कर लें, कितनी भी बिल्डिंग बना लें, सब कुछ कर लें, यहाँ से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। क्या जाने वाला है? जहाँ से हम आए हैं वहाँ की करेंसी। और वहाँ की करेंसी क्या है कि अगर आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, प्यासे को पानी और भूखे को खाना खिला देते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो किसी के चेहरे पर अगर छोटी सी स्माइल भी लेके आ जाते हैं, तो ये एक्चुअल कमाई है। तो 8 लिम्स हमें क्या समझाते हैं? 8 लिम्स हमें यही समझाते हैं कि कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं। जो हम पूरी तरीके से इस माया जाल में फंसे हुए हैं, नहीं समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो हमारा है नहीं उसको हम अपना समझ बैठे हैं। तो अपने आप को जानने के लिए आपको 8 लिम्स का सहारा लेना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप ईश्वर को भी पाना चाहते हैं तो 8 लिम्स क्या है, योग क्या है, वो ईश्वर तक जाने का एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के आप अपने ईश्वर को, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को पा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें सिर्फ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम आज के टाइम में ना सब कुछ भूल बैठे हैं, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस डायरेक्शन में थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। अगर आप योग करते हैं तो योग के ये 8 लिम्स हैं, अगर इनको फॉलो करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज होते हुए जरूर देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लिम्स के बारे में। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 3rd पे आता है आपका आसन। आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि किसी भी आसन में, जिस आसन में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नाम चैंट कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, अपने गुरु को याद कर सकते हैं। तो आसन में बैठने के लिए आपको यम, नियम, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये सीढ़ियां हैं कुछ। जब आप यम, नियम, रूल्स फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं यम, नियम, रूल्स आपका सिद्ध होना शुरू हो जाता है। 3rd नंबर पे आप आसन पे आते हैं, यानी कि अगर आप कुछ देर बैठना चाहें, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट रखें तो आप बैठ सकें। आप देखिए पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, सालों साल इस तरीके से एक पोजीशन में बैठे रहते थे, बट आज की डेट में पॉसिबल नहीं होता है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो 8 लिम्स फॉलो किए होंगे, आसन को सिद्ध किया होगा, तब जाके ये स्थिति उनकी उत्पन्न होती है। तो आसन, अगर आप योगा आसन नहीं करेंगे तो ये कंडीशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम भी अगर हम देखें तो हमारी स्पाइन में, यानी कि बैक जो स्पाइन है उसमें पूरा नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम डेली योगा आसन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लचीला बनाते हैं, जिससे क्या है कि आपको बॉडी के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जितने भी बॉडी पेन रहते हैं आजकल वो अपने आप ही ठीक होते चले जाते हैं। तो ये था आसन, यानी कि यम, नियम, रूल्स फॉलो करते हुए आप अपना डेली योगा आसन जरूर कीजिएगा। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणा माने इनहेल, यामा माने एक्सटेंशन, यानी कि जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, जो प्राण शक्ति को हम लेते हैं उसको कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है जिसे हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो अगर ये आनी बंद हो जाए तो सारे ऑर्गन अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। तो अपनी सांसों पे कंट्रोल करना ही प्राणायाम कहलाता है, कि आप अपनी सांसों पे नियंत्रण कर सकें। जिस इष्ट देव, जिस गुरु को, जिस ईश्वर को आप याद करना चाहें, किसी भी आसन में बैठ के आप उनको याद कर सकें। तो डेली अगर आप प्राणायाम करेंगे, आसन जब सिद्ध हो जाएगा तो आप प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। प्राणायाम भी आपका धीरे धीरे सिद्ध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए भी किसी न किसी आसन में आपको प्रॉपर बैठना ही पड़ेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या है? जब आपका यम, नियम, रूल्स सिद्ध होना शुरू हो जाता है, आसन सिद्ध होना शुरू हो जाता है, प्राणायाम यानी कि सांसों पे कंट्रोल आपका होना शुरू हो जाता है, तब आपका आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से इंद्रियों के बस में हैं, यानी कि इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। इंद्रियां जो चाहती हैं वो हमसे कराती हैं। हम
इन्हीं के बसीभूत होकर रह गए। अगर आप इनसे निकलना चाहते हैं, इनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आज कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि मन तो हमारा कहीं और ही चला जाता है। इंद्रियों के अपने कुछ रस होते हैं जिसमें वो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं, उन रस से उनको विमुख करना। क्योंकि जीभ जो है ना बहुत अच्छा खाना चाहती है, अच्छा रस लेना चाहती है, आंखें बहुत अच्छा देखना चाहती हैं, कान बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं। तो इंद्रियां जो है ना सारे सुख भोगना चाहती हैं, और इन सुखों से अगर इनको दूर कर दें, क्योंकि ये शरीर जो है ना जिसको जितना आराम देंगे, जितना सुख देंगे, ये इतना ही आगे चल के आपको कष्ट देता है। और जितना इससे आप परिश्रम लेंगे, जितना इससे मेहनत कराएंगे, इतना ही ये आपको आराम देने वाला है। तो यानी कि इंद्रियों को अपने जो सुख हैं उनसे थोड़ा सा उनको दूर कर देना ही, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। और वो कब होगा? जब आप सारे रूल्स फॉलो करते हुए आएंगे। जब आप प्रत्याहार तक पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा क्या है? वही अभी मैं बोल रहा था कि आप मेडिटेशन में बैठते लेकिन ध्यान नहीं लगता है। धारणा मतलब कि आप जो चीजें खुली आंखों से देख रहे हैं उसको अपनी बंद आंखों से भी देख सकें। यानी कि मैं अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने किसी भी ईश्वर में जिसमें मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, जिनका ध्यान करना चाहता हूँ, उनको मैं बंद आंखों से भी अगर बैठ के देख सकूँ कुछ सेकंड के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं धारणा में एंटर करना शुरू कर गया हूँ। नेक्स्ट आता है ध्यान। ध्यान क्या है? जो धारणा की जो सीमा है उसको थोड़ा और ऊपर लेके अगर हम चले जाते हैं, मेडिटेशन हम प्रॉपर कर पाते हैं, अपने ध्यान को, अपने मन को किसी एक जगह केंद्रित कर पाते हैं, तब हमारा ध्यान सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और एक बार ध्यान अगर आपका सिद्ध होना शुरू हो गया तो आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा मन आपको अपने कंट्रोल में करके रखेगा। नेक्स्ट आता है समाधि। अगर आप अपने ध्यान की उच्चतम सीमा पे पहुंच जाते हैं तो समाधि के लिए समाधि आपका सिद्ध हो चुका होता है। तो ये कुछ रूल्स थे। मैं ये नहीं कह रहा सारे रूल्स आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, लेकिन जितना हो सकता है उतना जरूर फॉलो करना चाहिए। जितने लोग योगा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, योगा को समझते हैं और योगा डेली करते भी हैं, उनको भी ये 8 लिम्स समझने चाहिए। जितना हो सके उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसी महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योगा के अंदर बताया भी है। एक बार आप फॉलो करके देखिए, जरूर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हुए जरूर देखेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं हमेशा हर हफ्ते योगा के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। इस बार मेरी कोशिश थी कि मैं 8 लिम्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। एटलीस्ट आपको 8 लिम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। योगा के जो रूल्स हैं उनको भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, कैसे उन रूल्स को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो ये चैनल को आप अगर इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, हर हफ्ते देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और कोशिश कीजिएगा 8 लिम्स को फॉलो करने के लिए। धन्यवाद।